तो सत्य बात तो ये होती है नहीं, लोग समझते जैसे भी आपने कहा ना, कभी हमारा काम बिगड़ जाएगा। जी स्वामी। जबकि सच्ची बात तो ये होती कि उनका जीवन ही बिगड़ रहा, फिर भी वो परवाह नहीं करते हैं। सही बात है स्वामी। तो जो सचमुच में काम बिगड़ने की परवाह नहीं बल्कि जीवन बिगड़ने की परवाह करेगा, वही सचमुच में सच्चा सत्संगी हो पाएगा। सही बात है स्वामी। वरना ये काम बिगाड़ने वाले, काम सुधारने वाले को कभी सत्संगी थोड़े हो सकते हैं। सही बात है स्वामी। तो वो तो हिसाब किताब किया जाता, तो एक दिन के हिसाब किताब से कोई रोना रोता रहे तो कोई समझदारी थोड़ी है। सही बात है स्वामी। हाँ, एक दिन समझो कोई सत्संग में चला गया, समझता कि मेरे जैसा बड़ा, बहुत बड़ा सत्संगी संसार में कोई है ही नहीं। सही है स्वामी। अब एक दिन गए सत्संग में और 364 दिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो सही बात है। हाँ, इसलिए जीवन न बिगड़ जाए। सही बात है क्योंकि यदि स्वामी। जीवन बर्बाद हो गया, जीवन नष्ट हो गया, तो फिर वापस ये कुछ भी परिस्थितियां जो अभी प्राप्त है वो कभी होने वाली है नहीं। वास्तव में समझे ना समझे के कारण ही जीवन निकाल देते हैं। जैसे कि हम कमा रहे हैं तो हमारी ये सोच होती है कि जैसे अंत में मतलब अपने को ये काम आए या पुत्र या पत्नी के लिए काम में आए तो मतलब उसी में लगे पड़ेंगे। मतलब कैसे कैसे मतलब अपना बिगड़ना नहीं चाहिए, मतलब बना रहना हाँ, चाहिए मतलब। वैसे देखा जाए तो व्यवहारिक सत्ता में चलो ये भी ठीक है, परंतु जीवन का सार केवल मात्र ये करना ही नहीं है, बस इतना सा हमें समझ लेना है। तो करने की कोई मना तो कर नहीं रहे हैं, परंतु लोग यहाँ पर अटक जाते हैं कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बस ये करना ही है। जबकि वास्तव में ये तो जीविकोपार्जन का साधन है, ये तो केवल मात्र शरीर को भोजन देने के लिए, शरीर की व्यवस्था के लिए सारी की सारी चेष्टाएं हैं। क्या इसे मन शांत थोड़े होगा? हाँ, नहीं होगा स्वामी। असली बात यह है कि जब मन शांत होता ना, तब जीवन धन्य होता। सही बात। और मन जो शांत होता है तो इनसे नहीं होता। इसलिए ठीक है, अपने अपने हिसाब से ये कर्तव्य कर्म इसका पालन करते रहो, परंतु जीवन का सार केवल मात्र इतना ही नहीं है। इसीलिए तो कल बताया था, अधर्म से छूटना ही जीवन का सार नहीं है। सही कोई बात है स्वामी। वासना से छूट जाए तो भी जीवन का सार नहीं है, विक्षेप से छूट जाए तो भी जीवन का सार नहीं है। तो इन सारे रहस्यों को फिर अच्छी तरह से समझना होता है। क्योंकि वेदांत इसका भी नाम नहीं है कि सबका त्याग करके जंगल में चले जाओ, सही बात है स्वामी। और ये भी नहीं है कि जीवन भर बैल बने रहो। बिल्कुल सही। इसीलिए कुल मिलाकर के अन्वय व्यतिरिक्त न्याय से कि हमें कितना ग्रहण करना, कब करना, कैसे करना, ये सारी बातें अपने को नॉलेज में रहनी चाहिए। तो वैसे करते हुए भी अपन समय निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। सही बात है स्वामी। जैसे स्वामी उदाहरण के लिए किसी को बोल दे कि भाई गाड़ी चला के जाना है वहां पे, तो बोला धीरे भी चलाना, तेज भी करना, ब्रेकर आए, गड्ढे आए, कुछ आगे आए तो धीरे भी करना है उसको। हाँ, तो बिल्कुल सत्य सही बात रोड है। तो तेज भी चलाना है उसको। अब कोई उसको बिल्कुल धीरे भी कर दे तो भी काम नहीं चलेगा, और तेज भगाता रहे तो भी काम नहीं चलेगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल, देश काल के अनुसार ही व्यवहार होगा। जी स्वामी जी, या तो समझ हम सुन के आपसे या तो बिल्कुल करना भी छोड़ देंगे, या इतना करेंगे कि संसार में पूरा फंस जाएंगे, मतलब बस ऐसी बात स्थिति ये हो है। जाती, गड़बड़ी ऐसे ही होती है। कब करना क्या करना ये वाली समझ में आती है। हाँ, कहने का मतलब महत्व बुद्धि जो होती है, ठीक है, भूख लग रही तो 7 दिन की सूखी रोटी खा करके भूख मिटा रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। जी परंतु स्वामी। पकवान मिल रहे हो तो फिर सूखी रोटी खाना, ये समझदारी नहीं, बात इतनी सी है। सही बात। तो जब तक तक सत्संग संतों का सानिध्य नहीं मिलता तब तक कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, क्या फर्क पड़ता। सही बात है। परंतु ऐसा कोई अपने को वास्तविक लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा हो तो उसे भी नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि बाकी तो हम सदा करते रहेंगे। सही बात है। 5-15 दिन का यदि समय निकालना पड़े तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सही बात है। तो यहाँ पर जो सचमुच में केवल मात्र जीवन को बर्बाद होने से
बचाना चाहते हैं, वो साधक ही ये समस्त प्रक्रियाएं अपनाएगा। जी स्वामी। और जो समझता है कि अरे हमारा तो काम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, तो वो फिर काम का ही चिंतन करेंगे, काम को ही महत्व देंगे। सही बात। होता क्या है कि स्वामी जी, आप ये गुरुदेव भगवान संत भगवान मतलब ये करने वाले होते हैं कि इधर चलो, बाकी तो 100% आदमी जो भी मतलब संबंधी मिलेंगे या मित्र मिलेंगे, दोस्त कोई भी मिलेंगे, तो सब संसार की तरफ भटकाने वाले मिलेंगे कि बिल्कुल तुमने क्या बिल्कुल, किया, ये करो संसार वो करो। में कहने का मतलब यहाँ तक कि दूसरों की बात ही क्या करे, देवी देवता भी संसार की ओर भटकाने वाले ही मिलते हैं। क्योंकि ये सही भी बात। नहीं चाहते कि ये जीव मुक्त हो जाए, क्योंकि यदि ये मुक्त हो जाएगा तो फिर ये देवता बैठेंगे किस पर? सही बात। क्योंकि ये तो देवताओं की सवारी है। सही है। ये देवताओं के पशु है, मनुष्य तो सारे के सारे। सही बात। जैसे 1000 गाय किसी के पास में और एक गाय यदि इधर उधर हो जाए तो छोड़ेगी क्या? हाँ, नहीं हालांकि बोले छोड़ेंगे। 999 और एक यदि गुम गई तो फर्क क्या पड़ता? फिर भी परंतु नहीं, वो एक गाय गई तो कहाँ पर गई, उसको भी लेकर के आएंगे। सही तो बात ऐसे है। ही देवता यदि कोई अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर निकल पड़ता है तो किसी न किसी प्रकार का विक्षेप करते हैं। सही बात। अब देवताओं के विक्षेप से भी न घबरा करके उनको भी कहने का मतलब कि दरकिनार कर देते हैं, वह साधक फिर जीवन को धन्य बना लेते हैं। सही बात। वरना तो कहने का मतलब छोटा मोटा गड़बड़ घोटाला हुआ, अरे देखो सत्संग सुन रहे इसलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे छोटो छोटो अपने को तो नुकसान होने लग गया। तो ये सही जीवन बात में है। ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां आती है, और जो पढ़ते हैं परीक्षा उन्हीं की तो होती है। सही बात। जो नहीं पढ़ते उनकी कोई परीक्षा होती ही नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर तो कहा गया कि ताऊ तपाऊं भूखा मारूं नुकलियां पड़ा दूं खाल, अतरी करता न छोड़े बच्चे करूं न्याल। तो इतनी तो परीक्षा किसी की होती ही नहीं है, सही बात। और हो जाए तो शायद टिक भी नहीं पाते हैं। नहीं ठीक बात। तो क्या कि लोगों की जो वो समझ जो होती है ना, केवल मात्र यहाँ तक सीमित होती है। देखो हमने गुरु दीक्षा ले ली, हम सत्संग सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो कभी मेरी पत्नी बीमार नहीं होनी चाहिए, बच्चे में कोई संकट नहीं आना चाहिए, मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए, धन दौलत की बारिश सर पर हर प्रकार से होती रहे, ऐसी ऐसी जो ना समझियां है वो उनके जीवन में बैठी रहती है। सत्य तो बात है स्वामी जी, यदि बिल्कुल। कोई ऐसा समझ ले कि गुरु दीक्षा लेने से, गुरुओं के सानिध्य करने से ये जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है घटनाएं घटित नहीं होगी, तो सच्ची बात यह है कि वह साधक बहुत जल्दी सत्संग से छूट करके एक नंबर का पक्का संसारी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। हाँ, क्योंकि ऐसा तो वास्तव में होता नहीं। जीवन में सही है। घटनाएं तो घटित होगी ही होगी। बिल्कुल होगी स्वामी जी, सही हाँ बात है। बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ी जो गुरु दीक्षा ले लिए सत्संग सुनते हैं, साधन भजन करते हैं, विचार करते हैं। यहाँ पर तो प्रहलाद जी को देख लीजिए, 52 बार मृत्यु के मुख से निकल करके आए, तो परीक्षा सही कम बात। थोड़ी होती क्या? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग तो लोगों के कहने मात्र से, अरे तू किधर भटक गया, इतना समझदार है पढ़ा लिखा है, तू इनके चक्कर में आ गया। और सही ये बात है। सुनते ही देखते हो हाँ भाई ये देखो। क्योंकि लोग जब वो लोगों को जब अपना सुपुर्द कर देते ना, तो फिर लोग ही तो बिल्कुल। निर्णय करेंगे, हाँ भाई तेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दूसरों को जज बना देंगे तो वो तो जो निर्णय सुनाएंगे वैसे ही तो अपन बनेंगे। लेकिन स्वामी जी तो इतने सत्संग सुन लेगा, गीता जी में लिखा है, क्या नाम, भागवत जी में लिखा है, जो आप बोलते हो वो सब कुछ तो उसमें लिखा ही है, तो मतलब तो फिर वो नहीं भटकेगा, मतलब वो जो कुछ नहीं जानता है वो तो किसी में भटक जाएगा, मतलब हाँ स्वामी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ये भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां होती है लोगों के अंतर्गत। क्या होता है कि थोड़ी बहुत भी विपरीतता होती है, देख लेते रे रे सत्संग से कोई मतलब नहीं, फालतू इस तरफ लगे इसलिए ऐसा हो रहा, चलो इसको छोड़ो, तो इनकी नकारात्मक जो थिंकिंग होती है ये इनको भटका देती है निश्चित रूप से। सही बात है स्वामी। जैसे भगवान कृष्ण जैसे ही इस धरातल से अपने लोक में गमन करने के लिए प्रस्थान करते, जैसे ही भगवान कृष्ण का पैर इस पृथ्वी से उठता है उसी समय कलयुग प्रारंभ हो जाता है। तो ठीक है। लोग तो यही कहते हैं कि देखो भगवान कृष्ण जब धरातल पर नहीं रहे इसीलिए कलयुग शुरू हो गया। तो क्या कलयुग शुरू नहीं होता क्या वो रहते तो?
कलयुग तो होना ही था स्वामी जी अरे शुरू भाई समय उनका से। तो समय मिनट सेकंड तक तय था, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। जब भी जैसे अभी तिथियां चेंज होती, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर वो तिथि पूरी हो जाएगी, वो तिथि लग जाएगी, तो सही कलयुग को बात। तो आना ही था। बिल्कुल। तो ऐसा कहने का मतलब लोग समझ लेते, इस कारण से ऐसा हुआ। तो बहुत ही सही बात। ज्यादा गड़बड़ घोटाला तो देखने में ऐसा ही आता कि कुछ लोग क्या कह देते, कभी अपने मन में क्या विचार उठ जाता, कभी वासनाओं की पूर्ति नहीं होती, कभी थोड़ा अपमान हो जाता, कभी क्या हो जाता। तो कहने जैसे एक व्यक्ति ऐसा देखने में आया जो किसी से लड़ाई हो जाती ना, जी स्वामी जी। जिससे लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती, वह तो बहुत दूर की बात है, उसके अलावा पूरे गांव के या करके जितने भी लोग, उनसे भी 3 दिन बात नहीं किया करता था। अच्छा। तो विचार करके देखो कहाँ जा रही है इनकी समझ। सही बात है। तो बस ऐसे ही लोग मानी मानी बंधन में आयो कल्पना कर करके उलझे हुए रहते हैं। सही बात है स्वामी। तो फिर जीवन भटक जाता, कोई बड़ी बात होती नहीं है। बिल्कुल सही है। इसलिए ये सत्संग के द्वारा इन कल्पनाओं से पहले मुक्ति प्राप्त करनी होती है। सही बात है स्वामी जी। ये साधकों के लिए कहने का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर जो समझ प्राप्त नहीं करते ना, वो कभी भी इधर उधर हो जाते हैं। सही बात है और स्वामी। यदि ऐसा हो जाए कि अरे भाई ये तो जो कुछ भी है, ये तो अनादिकाल से संसार में होता आ रहा, हो भी रहा, होता भी रहेगा, इसलिए इनका इनसे कोई संबंध नहीं है, तो वह साधक फिर निश्चित रूप से उनको कोई भटकाना चाहे फिर भी वो भटक नहीं सकेगा। सही और बात है। दूसरे ना समझ जो उनको कोई भटकाना ना चाहे, फिर भी खुद भी भटक जाएंगे, सही क्योंकि बात है। उन्होंने जो वासनाएं या जो कल्पनाएं अपने मन में बना करके फिर सत्संग की ओर प्रवृत्त हुए, तो जब उनकी कल्पनाएं पूर्ण नहीं होगी या उनकी कल्पनाओं से वासनाओं से विपरीत होने लगेगा, तो देखेंगे अरे रे भाई ये तो यहाँ तो गड़बड़ घोटाला हो रहा, अपने को यहाँ नहीं आ रहे करना, अपने को तो अपने हिसाब से जीवन जीना है। सही बात। तो कुल मिलाकर के वास्तविक बात यह होती है कि ठीक ठीक समझ प्राप्त किए बिना साधक अंतिम कक्षा तक पहुंच ही नहीं सकता। सही बात। तो यहाँ पर सचमुच में साधक तभी अपने जीवन को धन्य बना पाता है तो केवल और केवल मात्र ज्ञान को महत्व दे। बिल्कुल स्वामी। हाँ, ज्ञान को महत्व न दे करके, हालांकि ज्ञान को महत्व देने वाला बाकी को भी महत्व देगा, परंतु उनके जीवन का असली लक्ष्य होता है ज्ञान। ज्ञान बिल्कुल सही है स्वामी। यदि वह शरीर को महत्व दे, इंद्रियों को महत्व दे, मन बुद्धि को महत्व दे, तो हो सकता कभी डांट फटकार भी लगा दे, कभी खाने पीने की व्यवस्था में भी थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाए, क्या कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला देखने में आए, तो देख लेगा रे किस बात के ज्ञानी, अपने को यहाँ से प्रस्थान करना है। और यदि ज्ञान को ही महत्व दे, तो बताओ भटकेगा क्या? नहीं बदलेगा स्वामी। हाँ, सवाल ही नहीं है। तो लोगों की तो क्या होती है कि जो कहने का मतलब पहुंचना नहीं चाहते हैं ना, जी स्वामी। तो वो कहने का मतलब कुछ ना कुछ बहाना बना ही लेते हैं। जैसे भोगी व्यक्ति जो होता है ना, उनको भले हिमालय में भी ले जा करके बिठा दो, फिर भी वह वहां से 9 2 11 होकर के भोगों में के चक्कर में पड़ जाएगा। और किसी बिल्कुल विरक्त को संसार के भोगों में भी ला करके बांध दो, फिर भी वह सांकल को तोड़ा करके चला जाएगा। सही बात है। तो जिनको सत्य का साक्षात्कार न करना, वो शेर और बकरी वाला दृष्टांत आता ना, शेर बकरी के बच्चे को कहने लगता है, अरे तू पानी गंदा क्यों कर रहा है? सही उसने है। कहा भाई अरे पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा, मैं पानी को कैसे गंदा करूं? आप पी सही। रहे हो, वो पानी बह करके मेरी तरफ आ रहा, फिर मैं पी रहा हूँ। सही है। शेर ने सुन, अब शेर का काम था उसको मारना, कुछ ना कुछ फाल्ट में लेना। सही बात। फिर दूसरा उसे कह दिया कि क्यों रे पिछले साल तूने मेरे को गाली कैसे निकाली? उसने कहा पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो अभी सही दो बात है। महीने का हूँ। सही। शेर ने देखा अरे भाई यहाँ पर भी फेल हो गए। फिर सही। तीसरा प्रश्न उसे कर लिया, चल ठीक है तू नहीं होगा तो भी तेरी माँ या तेरा बाप होगा, और उसकी सजा तो तेरे को भुगतनी ही होगी।
ऐसा कह करके छलांग मारता है और उसे मार देता है। सही तो बात है। ऐसे कहने का मतलब जिनको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना, वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढेंगे। अरे ये तो बिल्कुल भोजन सही। भी नहीं करना जानते हैं, ये तो ऐसे तो बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे रहते हैं, ये तो इनको महत्व देते हैं, ये हमारी परवाह ही नहीं करते हैं। पता नहीं ऐसी ऐसी हजारों हजारों कल्पनाएं साधकों के भीतर भरी रहती कि कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कौन सा साधक किस प्रकार की कल्पना के पीछे पागल होकर के फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। वास्तव में स्वामी जी मतलब गुरुदेव भगवान तो क्या देना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, मतलब बस बात हम ये वास्तव हो में कुछ जाती पकड़ा है। लेना चाहते हैं। सही बात कहने का मतलब कभी छोटी मोटी परीक्षा लेकर के देखना, और एक समय चलो इनको रोटी नहीं देते हैं या मिर्च रोटी दे देते तो देखते रहे, हमारी इतनी औकात कि हम तो चाहे तो गुलाब जामुन खा सकते हैं, हम तो ऐसे वैसे हैं, हम तो पहुंचे हुए हैं, हमारे सामने क्या है। तो हो गया गड़बड़ घोटाला और क्या। बिल्कुल सही बात। तो कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार से वो परीक्षा में बैठना नहीं चाहते। वैसे वो तो कहते हैं हम तो पूर्ण हम, हमको तो ऐसा मान लो। सही बात। तो फिर कच्चे रह जाएंगे, सचमुच में जीवन में सच्ची शांति थोड़े प्राप्त कर सकेंगे। जगह सही जगह बात। पर कहने का मतलब वो इधर उधर ही होंगे फिर। सही बात है सही। इसलिए संसार में जो कुछ भी हो रहा है, इनको महत्व देने वाला संसारी होता है, और केवल ब्रह्म विद्या को महत्व देने वाला। बिल्कुल सही। हाँ, जैसे कहने का मतलब घड़ा बांका टेढ़ा होता, आकाश बांका टेढ़ा नहीं होता है, उसमें भरा हुआ जल बांका टेढ़ा नहीं होता है। घड़ा भले कुरूप हो सकता है, घड़ा पुराना हो सकता है, ठीक है ना, जी स्वामी। या घड़े में और कोई विकृति हो सकती है, परंतु आकाश में विकृति थोड़ी होती क्या। नहीं होती स्वामी। तो ज्ञान जो है ये निर्दोष है, बिल्कुल सही। ज्ञान में किसी प्रकार की कमी, कोई गड़बड़ घोटाला सचमुच में होता ही नहीं। इसलिए जो ज्ञान को महत्व दे करके फिर संतों का सानिध्य करते हैं, तो कहने का मतलब निश्चित रूप से भटकेंगे नहीं। उनको कोई भटकाना चाहे फिर भी नहीं भटकेंगे। और जिनकी अनात्म दृष्टि है, जो देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में ही आस्था बनाए हुए बैठे हैं, तो वो थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला होते ही पलायन कर जाएंगे। अरे रे, ये किस बात के ज्ञानी, ये अभी तो संति नहीं, अभी तक तो ये खाना पीना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, सेवा करना नहीं जानते, किसी का आदर करना नहीं जानते, पता नहीं क्या क्या कल्पना कर लेंगे। सही बात है स्वामी। तो इसलिए केवल और केवल मात्र अपने को महत्व देना है, तो ज्ञान को महत्व देना है। यहाँ पर तो वशिष्ठ जी महाराज ने तो यहाँ तक भगवान राम को उपदेश करते हुए कह दिया, हे राम, ये महत्व जो होता है केवल ब्रह्म विद्या का होता है, ब्रह्म विद्या से ही जीव निर्भय हो सकता है, ब्रह्म विद्या ही जीवन का सार है, ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, परियो पावन ठोर में कंचन तजे नहीं कोई। जैसे सोना जो है गंदगी में भी, लेटरिन में भी पड़ा हुआ है, तो लोग उसको ले लेते, फिर भले 10 बार हाथ साबुन से क्यों न धोना पड़े धो लेंगे, परंतु ले लेते या नहीं लेते हैं। पक्का दे देते तो हैं ऐसे स्वामी। ही ये ब्रह्म विद्या जो है, चाहे नीच से नीच भी कोई क्यों ना हो, किसी भी प्रकार से निकृष्ट भी क्यों ना हो, फिर भी उनसे ले लेना चाहिए, क्योंकि विद्या से ही ये विद्या की निवृत्ति होती है। सही इसी बात है स्वामी। इसी सूत्र के अनुसार, कहने का मतलब ये सूत्र जो बना भगवान वशिष्ठ के वचनों के अनुसार ही बनाया गया। तो भगवान वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को कहते हैं, हे राम, 12 कोस पैदल जाना पड़े, जी स्वामी। और फिर बताया कि यदि भूख लगती हो, प्राण निकलते हो, जी। तो फिर कहने का मतलब भोजन भी वहां करना पड़े, और वहां पर भोजन करने के लिए सोने चांदी के पात्र भले ही मत हो, ये ठीकरी जो होती ना, जी स्वामी जी। हाँ, ठीकरी में भोजन करना पड़े। और फिर भी कहाँ का बताया, चांडाल का, चांडाल के बिल्कुल। यहाँ पर भोजन करना पड़े, और ब्रह्म विद्या का सत्संग मिलता हो तो राम तो कभी पीछे मत रहना, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या ही जीवन का सार है। सही बात। अब यहाँ पर गड़बड़ घोटाला ये होता है कि चांडाल का जो भोजन होता है ना, इतना खतरनाक होता है कि उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता, खाना तो बहुत दूर की बात है। सही बात है। सुअर को अग्नि में डालते आधा पका, और उसको काट काट करके खाने लग जाते हैं। तो भगवान राम को कहते हैं कि राम, तुम्हारे प्राण निकल रहे हो, प्राणों की रक्षा करने के लिए
यदि तुझे भोजन भी करना पड़े तो तू भले ये भोजन भी कर लेना, परंतु ब्रह्म विद्या से कभी पीछे मत रहना। बिल्कुल तो स्वामी जी, ये यहाँ बात पर कहने का मतलब अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि महत्व केवल ज्ञान का होता, और किसी का महत्व है ही नहीं। बिल्कुल सही एक बात है बार स्वामी। विश्वामित्र जी महाराज के प्राण संकट में आ गए थे, भोजन नहीं मिला, प्राण निकल रहे थे, इसलिए उन्होंने कुत्ते का मांस खाया। और जब अच्छा, उन्होंने देखा कि अब मेरे प्राण सुरक्षित है, अब नहीं निकलेंगे, फिर कहा कि थोड़ा वो, अरे मैं कुत्ते का मांस नहीं खाता, मैं तो इस प्रकार का, मैं तो महात्मा हूं, मैं तो इनको सेवन भी नहीं करता हूँ, स्पर्श भी नहीं करता हूँ, ईश्वर देखता भी नहीं हूँ, मन में संकल्प भी नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसा वैसा हूँ। तो सही देखो, बात। प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि प्राणों की जो रक्षा होती है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक ही तुम ब्रह्म विचार आदि कर सकेंगे। सही है। तो प्राणों की रक्षा की केवल ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, और यदि कोई ऐसे ही प्राणों की रक्षा के लिए कुछ कर रहा तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। हालांकि इन दृष्टांतों का ये तात्पर्य नहीं कि अपने को ऐसा करना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, परंतु जब ब्रह्म विद्या का प्रसंग चलता है तो ब्रह्म विद्या के सामने ये धर्म अधर्म, वासना उपासना, विक्षेप समाधि, इनका कोई मूल्य नहीं होता, ये सारा का सारा कचरा होता है। बिल्कुल सही बात है स्वामी। तो जीवन के अंतर्गत महत्व देना है तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को देना होता है। और ब्रह्मवेता महात्मा कहने का मतलब, शास्त्रों में जो लक्षण बताए गए हैं उनमें से एक भी लक्षण भले ही न मिले, परंतु सचमुच में ब्रह्म विद्या से माला माल है तो वह महापुरुष ही अपने को जीवन में धन्य बना सकता है। वह महापुरुष ही हमें विद्या के बंधन से मुक्त करवा सकते हैं। बाकी भले ही शास्त्रों के समस्त लक्षण किसी में भरे हुए हो, ब्रह्मलोक तक के भोगों से भी उनको वैराग्य हो गया हो, फिर भी वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं करवा सकते, क्योंकि वो स्वयं ही अज्ञानी ही है। जी स्वामी जी, बिल्कुल। तो ये सारा सुनाने का तात्पर्य केवल इतना ही होता है कि अपने को जो महत्व देना है केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को ही देना है। सही ब्रह्म बात है विद्या स्वामी। से श्रेष्ठ और कुछ होता ही नहीं। तो सार बात यही है कि जो गुरुओं के सानिध्य में ब्रह्म विद्या को महत्व दे करके पहुंचता है तो सच्ची बात है वह कभी भटकता नहीं है। और ब्रह्म विद्या को महत्व न दे करके, उनकी रहनी करनी को महत्व दे करके, कहाँ भाई ये सेवा अच्छी करते हैं या नहीं, ये अपना ध्यान रखते हैं या नहीं, हमारी जय जयकार करते हैं या नहीं, हर प्रकार से ऐसी अनेक अनेक प्रकार की कल्पना लेकर के फिर जाएंगे तो भाई इस कसौटी पर तो खरे उतरे या न उतरे। सही बात है स्वामी। हाँ, यहाँ पर तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई एक साधक गया महात्मा जी के पास में, जी। एक गुलदस्ता लेकर के गए और ले जा करके स्वामी जी को भेंट किया। और जी। वो महात्मा तो उस गुलदस्ते को देखते उधर और तो देखते ही नहीं, तो बड़ा नाराज हुआ, अरे मैंने इनको गुलदस्ता भेंट किया, ये इनको ही देख रहे, मेरे को तो देख ही नहीं रहे। तो आखिर में उनको गुस्सा आया और कह दिया, भगवान ये क्या चक्कर, मैं लेकर के आया हूँ, इसको इसको देख रहे, आप मेरे को तो देख ही नहीं रहे हो। सही अरे तो महात्माओं का तो किसी में आसक्ति अमता ममता सत्य तो बुद्धि होती ही नहीं। तो उन्होंने गुलदस्ते को फेंक दिया, वो फूट गया, गिर गया, और अब महाराज उनको ही देखते हैं। तो वो कहते नहीं 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 नहीं, नहीं स्वामी जी, ऐसा मत करो, इसको फेंको मत, तोड़ो मत, ऐसा क्यों कर दिया, ये ठीक नहीं किया। तो महात्मा जी ने कहा, भी तुमने ही तो कहा कि इसको इसको देख रहे हो, मेरे को नहीं देख रहे हो। वैसा देख कहता, नहीं नहीं स्वामी जी, आप इसको भी देखो और मेरे को भी देखो। महात्मा कहते, बेटे ये संसारी पुरुषों का काम है, इसको भी देखो उसको भी देखो, हमारे लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम जाओ, तुम तुम्हारा काम करो, अभी तुम ब्रह्म विद्या के योग्य नहीं हो। तो बिल्कुल सही बात संसार के लोग कहने का मतलब ये दो प्रकार के रखते हैं कुल मिला करके, हम सही ये बात भी है कर स्वामी। ले वो भी कर ले। तो महात्माओं का तो किसी में महत्व, सत्व महत्व तो होता ही नहीं है। सही बात है स्वामी। तो इसलिए कहने का मतलब, यदि कोई संसारी पुरुष महात्माओं की परीक्षा लेने के लिए जाए तो कभी उनकी परीक्षा में महात्मा लोग कभी खरे नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये तो बेचारे अनाप शनाप कल्पना करके ऐसा हो तो वो महात्मा है, वैसा हो तो महात्मा। कोई कोई तो समझते कि ये देखे ही नहीं तो क्या आंखें फोड़ दें क्या, सही बात है। ये खाए ही नहीं है, ऐसा करे वैसा करे, पता नहीं अंत संत कल्पना कर करके साधक फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो सच्ची बात ये, उनकी आस्था अनात्म पदार्थों में है, सचमुच में ब्रह्म विद्या में उनकी महत्व बुद्धि नहीं है, निष्ठा नहीं है। इसीलिए वो साधक बेचारे ऐसे ही भटकते रहते हैं और वो कभी भी
पक्के संसारी हो जाते हैं फिर। और एक बार भटक जाते हैं तो फिर सदा सदा के लिए वो भटक जाते हैं, कभी वापस सत्संग की कक्षा में तो प्रवेश ले ही नहीं पाते। सही बात है स्वामी। तो वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम होता है। ये कहने का मतलब टेटे मेमे करने वालों के वश की बात तो है ही नहीं। तो जीवन के अंतर्गत हालांकि ठीक है, अपने को अन्वयी तरीके न्याय से सब जगह पर पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, परंतु ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ और कुछ वस्तु है ही नहीं। ब्रह्म विद्या के सामने तो सब छूटे, यहाँ धर्म छूटे, उपासना छूटे, समाधि छूटे, विवेक छूटे, अरे सब जाए तो जाए, भाड़ में जाए, मेरे को क्या करना, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना, मुझे विद्या के बंधन से मुक्त होना है। क्योंकि ये सारे के सारे अपने को कुछ समय के लिए सुखी कर सकते हैं, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करवा सकते हैं, परंतु सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सच्चा साधक केवल और केवल महत्व देता है तो ब्रह्म विद्या को ही देता है। तो महापुरुषों की जो पूजा होती है ये उनके शरीर को लेकर के नहीं होती, उनके भीतर जो वो ब्रह्म विद्या जागृत है, उस ब्रह्म विद्या के कारण ही उनकी पूजा सेवा अर्चना आदि होती है, महत्व बुद्धि हुआ करती है। यदि ज्ञानी नहीं हो तो बताओ गुरु या संत या शास्त्र महापुरुष है क्या? नहीं है स्वामी जी, बस बिल्कुल महत्व केवल ज्ञान का है। सही बात है। और ये छोटे छोटे सूत्र अपने को बहुत महान बनाते वैसे देखा जाए तो। ऐसे सूत्र जब तक साधकों में ठीक प्रकार से हृदयंगम नहीं कर लेते ना, तब तक वो कहने का मतलब सचमुच में सच्चे साधक नहीं हो पाते हैं। हाँ, इनसे स्वामी जी नींव मजबूत होती है, नींव। बिल्कुल बिल्कुल, और नींव मजबूत होगी। कहने का मतलब पट्टी तभी तो डाल सकते हैं जब नींव मजबूत होकर के कॉलम वगैरह बना ले या कुछ दीवार वगैरह बनवा ली, तभी तो पट्टियां डलेगी। सही बात है अब स्वामी। किसी के अभी तक नीम का ही पता नहीं, कहते हमारे तो पट्टियां डाल दो डायरेक्ट ही, डायरेक्ट ही हमको तो तत्वमसी का उपदेश करो और हमको कृतार्थ कर दो। तो ऐसे बोले जीव कभी कृतार्थ होने वाले नहीं है। सही फिर बात वो है स्वामी। कृतार्थ भी होंगे, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी कल्पना भी करेंगे तो इसीलिए करेंगे कि मैं जहां जाऊं वहां पर मेरी जय जयकार होनी चाहिए, जो मैं कहूँ वैसा होने लग जाए। तो सब सही जगह पर बात है। होगा नहीं तो कहीं पर राग होगा, कहीं द्वेष होगा, कहीं झगड़ा होगा, कहीं मरना मारना होगा, पता नहीं क्या क्या होता रहेगा। और वो सोचेगा अरे मेरे को तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, मैं तो ब्रह्म हूँ, फिर मेरे साथ में ऐसा कैसे हो रहा है। सही बात है। तो अभी तक उनकी अमत्व ममत्व जो बुद्धि है केवल शरीर के अंतर्गत ही है, शरीर में ही वह बैठा हुआ है। जी स्वामी। तो ये विशेष बात है।